Welcome to physics learners. How are you all? I hope that you all are fine at homes. So today we are going to start our first chapter for the 10th standard students. What electricity? So our first question arises that what is electricity? Electricity, as you know, that wonderful discoveries made in science, okay, that have transferred our manner and mode of living, that we live, that have changed our life in such a way. As you have seen electricity in your daily life, from morning when you get up to the नाइट व्हेन यू गो टू अ बेड, जैसा कि आप देखते हैं जब आप सुबह उठते हैं और शाम तक आपके मॉर्निंग एक्टिविटी से लेकर नाइट तक कितने सारे वर्क्स जो हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, हम कितने सारे वर्क्स करते हैं। आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन मूव करना स्टार्ट हो जाता है। आप टेलीविज़न देखते हैं, आप स्मार्टफोन चलाते हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सारे के सारे आप यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारा क्या है, जो लिविंग है, ईज़ ऑफ लिविंग इसको जो हम कहते हैं, वो उसको हमारी लिविंग को और इजी बना दिया, और जिस तरीके से हम रह रहे हैं उसको, उस वे ऑफ लाइफ को चेंज किया है। जैसा कि फिल टेक सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन हाउस होल्ड। अगर हम घर में देखें तो क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, ठीक है, पिक्चर ट्यूब, टेलीविज़न में अब तो टेलीविज़न्स काफ़ी मॉडिफाई हो गए हैं जिनमें एलईडीज़ भी आ रही हैं हमारे उसमें, और सेल, आप टॉर्च देखते हैं जो कि टॉर्च है, इसमें अब इलेक्ट्रिक जो कि टॉर्च है नॉर्मल, अभी इसमें सेल यूज़ होता है, चार्जिंग वाली टॉर्च है, ठीक है। कई सारी चीज़ें आप घर में देखते हैं जिसमें कि सिग्नल, जैसा कि आप नर्व सिस्टम है, हमारी बॉडी में भी जो नर्व सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिटिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारी बॉडी में भेजता है। तो ऑल ओवर दिस अगर हम इसको देखें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है, एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अभी चार्ज क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ओके। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये आप लोगों ने आज ये क्लासेस में भी पढ़ा है अपनी, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन कि चार्जेस जो हैं, चार्ज कैसे करते हैं, आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं? चार्ज करने के कई तरीके हैं बॉडी को, जैसे कि आपने अर्लियर ओल्डर मेथड पढ़ा हुआ है, जब कोई भी जो है चार्ज करते हैं तो उसको हम रब करते हैं, किसी दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, ठीक है, एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिक चार्जर ऑफ टू टाइप्स बाय कन्वेंशन एजम्पशन, जैसा कि है वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, क्या चार्जेस, नेट चार्ज क्या होता है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस कंजर्व। ऐसा कि है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कंजर्व हो जाता है। चार्जेस क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं, इनके मल्टीपल्स में हम इनको यूज़ करते हैं, सपोज E1 E2 E3 4 E5 एज एग्जांपल्स। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको टोटल Q जो है नेट चार्ज अगर हम निकालें तो Q इज इक्वल टू NE, वहाँ जहाँ पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल N एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एज इट इज़। E क्या है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप जानते हैं जो ऑलरेडी नो दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कम टू नेक्स्ट वन, दैट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज निकालेंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी चाहिए, जैसे 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। और अभी क्या होता है, अब हम नेक्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एज यू ऑलरेडी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। अब हम N निकालना चाहेंगे अगर, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने लिया है 1 कूलम चार्ज तो Q इज इक्वल टू 1
कूलम ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हम 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6.25 10⁻18। तो इससे हमें क्या मिला, 1 कूलम इज़ द मैग्नेट ऑफ चार्ज पजेस्ड बाय 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे कैसे हमारा जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन हुआ। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, उसके बाद सुपर कंडक्टर्स, जो कि अभी अजम्पशन में है, जिन पर ऑलरेडी वर्क्स कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें क्या चाहिए, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में क्या चाहिए, हमें चार्जेस चाहिए। चार्जेस मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, तो अगर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफाइन करेंगे कि वो जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की कि वो कैसी है। ठीक है, तो पहले हम इंसुलेटर से स्टार्ट करेंगे। दीज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप ऑलरेडी जानते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। अभी सेमी कंडक्टर्स में आते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम जैसे कि हम वी आर यूजिंग PCs, वी आर यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, इसमें क्या है, सब में जो भी मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, गेम्स जो भी आप देखते हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का आपने नाम सुना है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर डिवाइस लगी होती हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द फ्री चार्जेस होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दे ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। ठीक है, इनमें जो बैरियर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स क्या है, मेटल्स हो गए, हमारे मोल्टन सॉल्ट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। ओके, और ये सारे हमारे क्या क्या हैं, जो भी हमारी हाउस होल्ड वायरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सच एस फैन हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा इसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स हमारी हो गई, इन सब में यूज़ होते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। अभी नॉर्मली क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मली हैपनिंग इन द अदर डिवाइसेस, अदर जिसमें मेटल्स हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन है क्या और ऑब्स्ट्रक्शन से होता क्या है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, नो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर हम किसी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, अगर रुकेगा नहीं चार्ज, बैरियर नहीं होंगे उनके लिए, वो उसकी स्पीड नहीं कम होगी, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में मरकरी एट 4.2 केल्विन, ठीक है, और जो कुछ एलॉयज हैं दैट इज़ एट 125 केल्विन। ठीक है, अभी तक क्या है, सुपर कंडक्टर मटेरियल्स जो है रूम टेम्परेचर पे वर्क करना स्टार्ट नहीं हुए, बट हमारे साइंटिस्ट, वी आर एफर्टिंग, हमारे साइंटिस्ट आर ऑन द दिस वे, हम उस पर ऑलरेडी रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वाटर कॉज ऑफ, टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम समझने के लिए इनका फ्लो कैसे होता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इन्फिनाइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। सपोज अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं और वहाँ से किसी चार्ज को एक अननोन पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करा के लाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके घर में एक बकेट है, इसको आप हाई डिस्टेंस पर रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर, और नीचे बकेट को रखते हैं एक नॉर्मल जो है हमारे ग्राउंड पर, एक आप पाइप डालते हैं जिससे आप क्या करें कि पानी को नीचे ले आएँ। अभी क्या है कि पानी का फ्लो जो है वो मेंटेन होगा। पानी का फ्लो क्या है, जो हमारा टॉप पे हमारा बकेट रखा है उससे नीचे आ जाएगा, नीचे कंटिन्यूस आता रहेगा, और वो तब तक आए जब तक हमारा टॉप वाला बकेट खाली नहीं हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमें अगर उसको कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को,
तो क्या है, हमें उसको फिर से वो वाटर हमें ऊपर चलाना चलेगा, पढ़ाना जो है ऊपर उसको हमें भेजना पड़ेगा किसी न किसी वे से, ठीक है, ऊपर हमें उसको भेजना पड़ेगा। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बकेट से पानी चलाएंगे तो कुछ हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सिमिलरली एज इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू सॉरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और एसआई यूनिट एज यू ऑलरेडी नो उसकी वोल्ट है, ठीक है। अगर हम जूल को 1 लें, वर्क डन, सपोज वी टेक अ वर्क डन एज 1 जूल, कूलाम एज 1 कूलाम, क्यू चार्ज, एंड देन वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V is equal to 1 volt. Then what is the definition of 1 volt? That is electric potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. Okay. Potential difference as you already know, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर अगर हम निकालें इसी से, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, T इज इक्वल टू 1 एंड I इज इक्वल टू 1। एज यू ऑलरेडी नो, हमने आपको यहाँ पर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q पढ़ा है। और इससे हमारा क्या आ गया, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अभी हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बिफोर हम स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है, जो हमारे सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ क्या है और इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर को हम सिंबल कैसे बनाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा सिंबल बनाते हैं और इसको हम यूज़ कैसे क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ दिस कंपोनेंट, और दैट यूज टू फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। किसी एक सर्किट में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को फिक्स करने के लिए। अभी वेरिएबल रजिस्टर और जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट का यूज़ क्या होता है बेसिकली कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू सेलेक्ट करता है, डिफरेंट जो है रजिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और उसका सिंबल हम कुछ ऐसे बनाते हैं जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। एमीटर का यूज़ क्या करते हैं, फॉर मेजरिंग ऑफ करंट, फॉर वोल्ट मीटर एज ऑलरेडी नो, potential difference, and for the galvanometer to indicate the direction of current. Okay. And earthing ground connection क्या आता है, to use to provide protection to the electrical components. It also serves as a reference point to measure electrical potential. इसको हम reference point भी लेते हैं। अभी हम next क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट तो आपने पढ़ लिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन एन के सर्किट, ऐसा यूनिट भी पढ़ ली है इलेक्ट्रिक करंट की। और जैसा कि हमने देखा है कि ये आपने देख भी लिया स्क्रीन पे अपनी कि कैसे जो इनके सिंबल कैसे बनाते हैं, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट कैसे एक सर्किट में होते हैं। अभी कम टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी हमने आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई कन्वेंशन जो है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट लेते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन, ये बहुत पहले से चला आ रहा है तो हम इसको कन्वेंशनली लेते हैं, बट अपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एज इट इज़ वर्क डन हमने देख ही लिया है। वोल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट भी पढ़ लिया हमने है। यहाँ पर एक जैसे यू कैन सी द प्रॉब्लम इन स्क्रीन पे प्रॉब्लम देखेंगे। द वर्क डन इज मूविंग a charge of 100 coulomb across 2 points in a circuit is 100 joule. What is the potential difference between 2 points? How we'll going to solve it? I'm going to solve it like this, that is charge Q is equal to 10 coulomb, work done W is equal to 100 joule. Then V potential difference is equal to W divided by Q, that is 100 divided by 10, and we'll get the potential difference 10 volts. Now come to the next one, we are going to read about Ohm's law. It is the most important law from the past prospects of your CBSE board exams also, or in home exams. Apart from this is a very important law. Okay, a German physicist, Georg Siemens Ohm, okay, established the relation between potential difference and the current, okay, which is known as Ohm's law. इसको क्या जानते हैं हम, ओम्स लॉ, जिन्होंने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या किया था, एक रिलेशन डेवलप किया था, विच इज़ नोन एज ओम्स लॉ।
दिस रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसको कैसे एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, हम अंडरस्टूड करेंगे। ओके, एज अ सीन सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ऐसे हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। दिस इज़ द की, ये की है, इट इज़ क्लोज्ड, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है हमने ओम और वर्टिसेस को फिक्स किया हुआ है। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है वोल्ट मीटर को, ठीक है, और अमीटर को सीरीज़ में लगाया हुआ है, ठीक है। ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम क्या है, जो करंट है, अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम फिक्स करंट रखें, ठीक है, एक कंडक्टर में, तो उसमें क्या होता है, करंट जो है आई दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आई अपॉन बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ दिस ओके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज फाइंड टू बी 1 अपॉन और, इसको क्या लेते हैं 1 अपॉन और, तो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू आई आर, ठीक है। आर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ obstruction टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स, और इसमें कंडक्टर्स में जिसमें क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, जो चार्जेस का जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, एक कांस्टेंट है, सपोज हम नाइक्रोम वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको क्या है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, और अभी हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है जो सीन इन द लेफ्ट साइड, ये हमारा ग्राफ है ऑन योर राइट स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जेड इज 0, 5, 10 हमने वोल्ट लिया है, एज इट इज़ 0, 2.5 और 5.0 एम्पेयर करंट लिया है हमने। इनके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, और एक कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो फ्लो है उनको अपोज करने का क्या है, एक जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फ्रॉम द ओम्स लॉ वी अपन आई इक्वल टू और, हमने पहले भी देखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इनके का जो रेशियो है दैट इज़ द रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज ओम, ठीक है, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, वी कैन से प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर passes when the potential difference between the its end is 30 volts। तो हम I इक्वल टू 2 एम्पियर दिया है हमें, सिंपली वोल्ट दिया है हमें 30 वोल्ट्स, और हम इसका क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सिंपली विल डिवाइड 30 बाई 2 एंड विल गेट 15 ohms, ओके। It's a very important point that nichrome is a conductor with highest resistivity equal to 1.5 into 10 to the power minus 6 ohm into meter, okay। इसको hence it is used for making heating elements such as in heater। अब हीटर में देखते हैं जो हीटिंग एलिमेंट्स लगते हैं वो क्या होते हैं, वो नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। अभी हम क्या है, रजिस्टिविटी को पढ़ेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी जो है हमारी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अपने एक्सपेरिमेंट वेरीफाई ऑलरेडी किया है, एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आई विल जस्ट गिव यू लिंक, ओके, हाउ यू कैन यूज दैट लिंक फॉर द ऑनलाइन simulator of Ohm's law, और you will do this activity by online simulator in the O labs, जो कि आपको लास्ट में लिंक दे दूंगा मैं, मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी आपने किया है ऑलरेडी, तो यू कैन वेरीफाई बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू आर। तो ठीक है, अभी इसके बाय दिस वन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ओके, एंड आर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम यहाँ पर क्या टोटल आएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रो इज कांस्टेंट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। फॉर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 4.4 से हमें मिलेगा रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल।
इससे हम इसकी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं. विल टेक L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड देन रो इज इक्वल टू R. ओके, रो इज इक्वल टू R होगा. हैंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, इसको क्या करेंगे हम ओम मीटर, इसका जो है हमारा जो यूनिट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पे आता है. कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल होता है, वो रेजिस्टेंस का होता है. दैट इज G इज इक्वल टू 1/R. द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दैट इज G इज इक्वल टू 1/R एंड इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स. अगर हम इसको लिखें रो इज इक्वल टू, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. हम नेक्स्ट वन पे आते हैं. यहाँ पर कुछ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स दी गई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट विल कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. दैट इज रजिस्टर्स इन सीरीज. सीरीज़ में कैसे रजिस्टर्स से हम निकालेंगे. अभी हम क्या करते हैं, विल टेक अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दैट इज R1, R2 एंड R3. इन तीनों को रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज. अपार्ट फ्रॉम दिस विल टेक अ एमीटर. एमीटर को लगाएंगे, एक की को लगाएंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब हमने क्या किया है, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू end so that the same current passes through each of them, then they are said to be in series. जब हम इनको सेम रजिस्टर्स को इन टू इन कनेक्ट करेंगे तो इन सब में क्या होगा, सेम करंट पास होगा. ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम बोलेंगे दैट इज इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी हम क्या करेंगे, हमने R1, R2, R3 ले लिया है. लेट्स वी टेक इट एम्पेयर ले लिया है. तो अभी हम पर्टिकुलर हर एक रजिस्टर के लिए क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. दैट इज़ V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि बिकॉज इन दिस सीरीज करंट क्या है जो कि कांस्टेंट है, जो तीनों में इक्वल फ्लो हो रहा है. V इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3. अभी क्या करते हैं, तीनों का सम करते हैं. व्हाट विल डू दिस एंड विल रिप्लेस इट विद द वन रजिस्टर. हम इसको क्या करेंगे, तीनों रजिस्टर को अगर वन रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं. हमने यहाँ पर इसका सम ले लिया है. दैट इज़ V इज इक्वल टू V1, V2, V3. ठीक है, V क्या है, V जो है हमारा वो एक है सेम रजिस्टर, एक रजिस्टर है जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट है. ठीक है, V इज इक्वल टू IRS, या इसको IR भी ले सकते हैं. यू कैन टेक इट IR. विल रिप्लेस इट VIRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. I and I will cancel from left hand side and right hand side and you will get a resistance. Okay, this R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the equivalent and this is the formula for the resistors in series. अभी हम क्या करते हैं, suppose we'll take the n numbers of resistors are connected. Okay, then R is equal to NR. The equivalent of resistors in a series combination is greater than the highest of the individual resistance. ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हाईएस्ट होता है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक हमारे पास प्रॉब्लम कैन सी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 5. अभी क्या है, 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ 10 वोल्ट बैटरी. कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. आपने देखा है कैसे फॉर्मूला लगाना है. हमें वैल्यू दी गई है, R1 इज इक्वल टू 5, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 2 ओम एंड वोल्ट्स जो हमें बैटरी है वो हमारी 10 वोल्ट्स की है. फॉर्मूला लगाएंगे, आपको इक्विवेलेंस ऑफ द रजिस्टर्स मिलेगा 10, ओके, ओम. एंड आप फॉर्मूला लगाएंगे अगेन I इज इक्वल टू V अपॉन R. ओके, दैट इज़ 1 एम्पियर. कम टू द नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल सीरीज में लगाना पड़ेगा. ठीक है, अभी हमें पैरेलल में 3 अलग अलग रेजिस्टर्स को लगाएंगे. ठीक है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जैसा कि हमने कनेक्ट किया है. एक हमने एमीटर लगाया हुआ है, R1, R2 और R3 को लगाया हुआ है. इसमें सर्किट में हमें एक प्लग इन की लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है. यहाँ पर क्या है कि जो हमारा करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है. सपोज़ ये टर्मिनल है जहाँ से हमारा पॉजिटिव से हमारा करंट गया और फर्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारा डिवाइड हो जाएगा. वोल्ट मीटर को हमें हमेशा पैरेलल में ही लगाएंगे. विल फिक्स वोल्ट मीटर ऑलवेज इन द पैरेलल इन ईच एंड एवरी सीरीज एंड ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन. ठीक है, और एमीटर को हम सीरीज में फिक्स करते हैं.
ओके, नाउ हमारा जो करंट है वो I1 डिवाइड हो जाएगा फॉर R1 एंड I2 फॉर R2 एंड I3 फॉर R3 एज इट इज़। अभी हमारा तीनों में डिवाइड हो गया है। और हमारा जो है नेक्स्ट अभी हम क्या लेंगे, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे दैट इज इस R1 R2 and R3 फॉर एंड द करंट फॉर दीज इज I1 I2 and I3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इन सब में क्या है कि जो हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अभी टोटल करंट हो जाएगा, व्हाट विल द टोटल करंट, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4.13 4.14 4.15 क्वेश्चंस को ऐड करेंगे और इनको जो है हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज I इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल टेक, ओके, जिसकी वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, जिसको हमने लिया है RP और आप कैपिटल R भी ले सकते हैं, दैट इज फाइन। ओके, आर इन पैरेलल, ओके, आर इन पैरेलल दैट इज, इसलिए हमने इसको लिया है RP। तो व्हाट विल बी इट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस, I इज इक्वल टू V अपॉन RP। अब हम क्या करेंगे, हम इस जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ 4.17 और वैल्यू ऑफ 4.16 इनको क्या करेंगे आपस में, उनको कंबाइन करेंगे इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अभी हमारा V कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, विल गेट RP 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास सपोज a number of resistors are connected in parallel, okay, and the reciprocals of individual resistance is equal to the reciprocal of effective equivalent resistance। अगर हम लेते हैं n resistors कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ओके, देन 1 upon RP इक्वल टू 1 upon R प्लस 1 upon R प्लस 1 upon R टिल 1 upon इक्वल टू n upon R। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n। ओके, द इक्विवेलेंट resistance in a parallel combination is less than the lowest of individual resistance। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, लेस होगा, बट सीरीज में इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, जो इंडिविजुअल होता है उससे हाई हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी इनमें हमने जो है ये हमारे दो हैं क्राइटेरिया, क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल और सीरीज़ में लगाएंगे तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, मोर देन हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा अगर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा, और लेस देन लोएस्ट होगा पैरेलल में। ओके, अमाउंट ऑफ करंट व्हाट विल बी इट, करंट इज लेस एज इफेक्टिव करंट इज एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर। करंट क्या होगी सीरीज में, लेस हो जाएगी, बट इन केस ऑफ पैरेलल करंट इज मोर एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, अगर स्विच ऑन एंड ऑफ करेंगे हम तो सीरीज़ में क्या होगा, इफ़ वन अप्लायंस इज डिसकनेक्टेड द अदर ऑल्सो विल नॉट वर्क। हमें मेन जो हमारा डिसएडवांटेज है इसमें क्या होगा हमारा, कि हमारा एक ही अगर स्विच वर्क नहीं कर रहा है, अगर कोई अप्लायंसेस डिसकनेक्ट हो जाए तो बाकी आगे का सारा सर्किट स्टॉप हो जाएगा। बट इन पैरेलल अगर एक हमारा सर्किट कोई गड़बड़ कर रहा है तो बाकी सारे जो कनेक्शंस हैं वो ऑन रहेंगे। ठीक है, और वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हैव यू एवर टच्ड, आपने कभी भी बल्ब ग्लो कर रहा है, हैव यू एवर टच द बल्ब ग्लोइंग, अभी ग्लोइंग बल्ब को कभी टच किया, देखा हीट हो जाता है। कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली फॉर द आवर्स, इफ यू टच दैट यू विल फील सम हीट। ठीक है, इवन योर स्मार्टफोन, जब स्मार्टफोन को आप कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं उसके बाद भी आप उसको देखते हैं तो वो क्या करता है, हीट, आपको लगता है कि हाँ नाउ इट इज़ हीटिंग, इसमें क्या है, हीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एज इट इज़ ऑफ फैन यूज़ करते हैं, फैन में भी आप यू विल सी कि आपको फ़ैन का जब स्विच ऑफ कर देते हैं कुछ आवर्स यूज़ करने के बाद, जो है टेबल फ़ैन है तो उसके आप जब मोटर पर हाथ रखते हैं क्या करता है, हीट आपको दिखाई देती है। ठीक है, हीट आपको फील, आप हीट को फील कर पाते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, ओके, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। इस को हम क्या करते हैं, एज ए एडवांटेज लेते हैं,
जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है विल टेक दिस एज अवर एडवांटेज। ओके, अभी क्या है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, क्या करते हैं, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर and V with the potential difference. Okay, the charge flowing to the circuit for time interval t is q. सपोज करते हैं किसी भी टाइम इंटरवल टी में चार्ज क्या है, q फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर v इज vq हो जाएगा एंड द एनर्जी स्पेंट बाय सोर्स गेट्स dissipated in resistor as heat. Okay, so the heat produced by resistor is h is equal to w is equal to vq. Okay, as we already know that v is equal to w upon q, then w is equal to v q. ओके, आप जानते हैं दैट इज q is equal to i t, इस रिलेशन को ऑलरेडी, तो हम विल रिप्लेस विद दिस h is equal to v i t. ओम्स लॉ आपने पढ़ा है ऑलरेडी, फ्रॉम द ओम्स लॉ विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ i in r, v is equal to i in r. ओके, देन विल गेट h is equal to i square r t. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, Joule's law of heating states that heat produced in any resistor is directly proportional to the square of current passing through the resistor. Okay, directly proportional to the resistance of the resistor, directly proportional to the time for which the current is passing through the resistor. Okay, what are the basic applications of heating effect of electric current? जो हमारे एप्लीकेशंस है, आज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एज अ एडवांटेज यूज़ किया है. ओके, सच एज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस. ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो हैं वो फ्यूज वायर, फिलामेंट इन दी बल्ब्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल पावर. यू नो दैट पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी. पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क की जो है. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स को पर्टिकुलर टास्क दिया गया है. फ्रेंड जो ए है उसने उस टास्क को जो है 1 आवर में कंप्लीट किया है, और फ्रेंड बी जो है उसने उसका सेम वर्क को क्या किया है 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है. तो क्या है कि अब हम दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे देन विल गेट दैट पावर अगर है तो जो हमारा बी है, बी फ्रेंड उसके पास पावर ज़्यादा है. ठीक है, तो पावर क्या है, डिफाइंस एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क को हम कैसे करते हैं, रेट क्या है उसका. ठीक है, मीन्स कितने टाइम में किसी पर्टिकुलर वर्क को वो परफॉर्म कर लेता है. ठीक है, अभी मैं क्या कर देखते हैं सपोज अ करंट ऑफ आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी. ओके, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी. ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो वर्क, रेट ऑफ वर्क के इन पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, रेट ऑफ वर्क करने के जो है रेट क्या है, तो हम निकालेंगे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, ऑलरेडी वी नो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी हमें पता है, तो वी आई टी विल पुट इन दिस वन, हम वी आई टी अपॉन टी, पी इक्वल टू बी आई. तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच द करंट इज पासिंग इन अ सर्किट. ओके, अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, बेसिकली आपने देखा ही जो है, अगर पावर निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम वोल्ट, और आई को क्या हम एम्पियर से मेज़र करते हैं. ठीक है, इसको हम वोल्ट इंटू एम्पियर और वॉट कहेंगे. ठीक है, तो 1 watt इज़ द पावर कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt एंड इट कैरीज ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर. ओके, तो क्या है 1 वाट हो गया. लार्जर यूनिट होती है पावर की, उसको हम किलोवाट बोलते हैं. ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, इज़ ए यूनिट इन अ फुट एफपीएस सिस्टम में जो है वो और इंग्लिश सिस्टम में जो है उसको हार्स पावर बोलते हैं और एचपी बोलते हैं. और 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज यू ऑलरेडी दो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1000 वाट आर. ओके, इंटू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल. ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एज यू ऑलरेडी नो नॉर्मल है, ओवर हीटिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग. अब it's an important point. In India, domestic circuits are supplied with an alternating current of potential 220 and 230 volts with a frequency of 50 Hz. But
In countries like USA and UK, domestic circuits are supplied with an alternating current of potential different 110 and 120 volt with a frequency of 60 Hz. Overheating and अब फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ के बारे में जान लेते हैं. MCBs एंड फ्यूज़ क्या है. फ्यूज़, ठीक है. MCs और फ्यूज़ जो हैं वो एक स्विचिंग डिवाइसेस हैं जिनको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किसी भी डोमेस्टिक सर्किट या यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उस सर्किट को हम उससे बचाते हैं कि वो किसी हार्म से बच जाएगा. सपोज़ ओवरफ्लो ऑफ करंट हो जाता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. तो फ्यूज़ का काम क्या है और MCB क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और ये एक एलॉय होता है. ऑब्वियसली हमने आपको बताया था बिफोर स्टार्टिंग जब हम इंसुलेटर्स कंडक्टर्स पढ़ रहे थे, इसमें क्या होता है, एक एलॉय होता है. सच इन MCBs में भी ऐसा होता है. तो ये मेल्ट हो जाता है और फिर करंट को वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, आगे जो है वो फ्लो नहीं होता है, ठीक है. अर्थिंग, ठीक है. डोमेस्टिक सर्किट्स में एक थर्ड वायर होता है जिसे हम ग्रीन वायर बोलते हैं, ठीक है. इसको ऑलरेडी हम मैक्सिमम, जिसको हम आपने देखा होगा मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगा देते हैं, या फिर अगर हम नॉर्मली आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो पोल्स लगे होते हैं उनमें एक वायर होता है जो अर्थ किया होता है, ठीक है. वो अर्थ कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अर्थ के एक एंड से उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस को रख to the electric this wire provides a low resistance path to the electric current, okay, and the earth wire sends the current from body of appliance to the earth, ठीक है. जिससे क्या होता है कि जो मेंटेन जो है, जो हमारा करंट है वो मेंटेन रहता है. और जो भी है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में क्या होता है, हमें लाइव वायर एक्सीडेंटली टच द बॉडी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रिक. तो क्या होता है कि हमारा जो लाइव वायर है अगर हम उसको बॉडी को टच कर लेते हैं तो वो क्या होता है, करंट जो है वो अर्थ हो जाता है, ठीक है. इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे लिए क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जो कि हमें शॉक से बचाता है बेसिकली. नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर. हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, ओके. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, okay. Second, the SI unit of electric potential and potential difference is volt, okay. Next हमारा जो point है वो है an electric circuit is a network of electrical components which forms a continuous and closed path for a electric current, okay, to pass through it. Next है the parameters of conductors like its length, area and cross section material affects the resistance of conductor, okay. Next, SI unit of electrical resistivity is ohm into meter. The resistivity is a constant for a given material. The reciprocal of electrical resistivity of a material is called its electrical conductivity, okay. Last point, that is the passage of electric current through a wire results in production of heat, कि कॉन्सेप्ट मैप. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट मैप, ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है कि हमने लास्ट तक क्या पढ़ा है इसमें, ठीक है. तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा, ठीक है. अभी क्या है, ये हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. आपको जो है स्टेप जाना है, स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ओके. olabs.com पर जाना है, वहाँ पर आपको ओम्स लॉ फिजिक्स सेक्शन में जाना है. फिजिक्स सेक्शन में जाएंगे, देन यू विल गेट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन अ सिमुलेटर. सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर ओम्स लॉ का जो है आप लाइव प्रैक्टिकल कर पाएंगे, हाउ इट फील्स इन अ लैब में कैसे होता है, तो इसके आप लैब में प्रैक्टिकल कर पाएंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज है, दीज आर द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू शो यू ऑन अ स्क्रीन. अब स्क्रीन पे 1 by 1 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ओके. These are the questions you have to solve at your own.
दीज आर द क्वेश्चन, सॉरी। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को हम, यहाँ से देखते हैं फिर से। ये क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये कुछ CBSE में ऑलरेडी पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, ओल्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा एट योर ओन। Okay, thank you so much for listening me so patiently, and stay at home. Okay, keep going on with physics learners. Thank you so much and have a nice day.